नमस्कार दोस्तों, I am Himanshi from standard 7. Today we study about cell. Cell कहते किसे हैं? तो सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो चलो जानते हैं सेल होता क्या है। सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चरल and functional units of life. सेल किसे कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे बेसिक क्यों कहते हैं? इसे बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है ये? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये शेप देती है और स्ट्रक्चर देती है। फंक्शनल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इट परफॉर्म different function। ठीक है, इसे बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसे स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेप एंड स्ट्रक्चर देती है। इसे फंक्शनल क्यों कहते हैं? इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सो इसलिए हम इसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर एंड functional unit of life. Now we know about discovery of cell by different scientists. Okay, so सबसे पहले जो डिस्कवरी थी, फर्स्ट डिस्कवरी, ऐसे तो बहुत सारी डिस्कवरी है, लेकिन जो मेन डिस्कवरी है उनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी रॉबर्ट हुक ने? इन 1665। जो फर्स्ट डिस्कवरी करी थी वो करी थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। किसकी करी थी? एक डेड सेल की करी थी। रॉबर्ट हुक ने करी थी एक डेड सेल की। ओके, अब डेड सेल की करी होगी, लेकिन किस चीज की डेड सेल की करी थी? एक ऑक्ट्री होता है। ऑक्ट्री के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जो ऑक्ट्री होता है उसका कॉर्क यानी कि छाल, ठीक है, जो ओक ट्री है उसकी छाल की करी थी उसने, और उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था कि वो कैसा दिखता है। तो उसे एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा था। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था उसको, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखा था उसे। ठीक है, तो उसने उसको एक नाम दिया सेल। अब आप सोचोगे उसने सेल ही क्यों दिया? तो एक लैटिन लैंग्वेज होती है, उसमें एक वर्ड है सेलुलर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टाइनी रूम। तो उसने आगे वाला वर्ड ले लिया सेल यानी कि टाइनी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट डिस्कवरी। Now we study about second discovery. Now we know about second discovery. Second discovery किसने करी थी? वो करी थी एवी लेविन हुक। ओके, एवी लेविन हुक। एवी की फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म नहीं, एवी एंटन वैन लेविन। ओके, तो अब हम जानते हैं इसने किस चीज की डिस्कवरी, किस सेल की डिस्कवरी करी थी? उसने करी थी एक लिविंग सेल की, करी थी। और लिविंग सेल एक उसने देखा था एक पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी करी थी उसने। पॉन्ड वाटर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी डिस्कवरी करी।
थी पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक है, अब हम इसकी डेट तो बताना भूल गए। 16 कब करी थी उसने? फर्स्ट डिस्कवरी थी वो करी थी 1665 में, और जो सेकेंड डिस्कवरी करी थी वो करी थी 1674 के अंदर। ओके, थर्ड डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करी थी? 1831 के अंदर। ठीक है, 1831 के अंदर करी थी। किसकी करी थी? एक न्यूक्लियस ऑफ द सेल की करी थी। ओके, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल की करी थी उसने। और कहाँ से उसे मतलब ये देखा था? फ्रॉम रूट ऑफ और ट्री। Okay, so this is third discovery. Fourth discovery किसने करी थी? फोर्थ डिस्कवरी थी वो करी थी एंड, ठीक है, कब करी थी फोर्थ डिस्कवरी? ओके, फोर्थ डिस्कवरी किसने करी थी? सैचलिडन एंड सैचफॉर्ड। ओके, कब करी थी? 1838 टू 1839। ओके, इसने क्या किया था? इसने प्रपोज्ड सेल थ्योरी। ओके, उसने प्रपोज दी सेल थ्योरी, और उसने बताया था कि सेल होता क्या। उसके कुछ मेन बताए थे कि सेल होता क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेल के, और वो तो हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सैचलिडन एंड सैचफॉर्ड ने करी थी 1838 टू 1839 के अंदर प्रपोज दी सेल थ्योरी। सो उसने बताया था हमें कि ऑल लिविंग organisms are made up of cell। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग होता है वो किससे बनता है? एटम से। ठीक है, तो जैसे कि एक दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस भी सेल से ही बने हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाते हैं? ट्रीज आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, और एटसेट्रा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड जो था उसने बताया, सेकंड जो डिस्कवरी थी वो उसने बताया था कि सेल परफॉर्म डिफरेंट functions in human body। ओके, जो सेल है वो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। अब हम पढ़ते हैं, अब जो नेक्स्ट थी वो थी कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब इसने कुछ बहुत सारी लाइन्स बताई थी, पर सारी ना बताते हुए मैं आपको कुछ मेन बता रही हूँ। तो अब एक और रह गई है, मेन में ही आती है कि जो ऑल फंक्शंस होते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऑन ऑल फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी
combine of activities of the cell कि जो ऑल फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो आउटकम्स होते हैं कंबाइन एक्टिविटी सेल के, ठीक है। जो सारे भी फंक्शन करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं सेल के द्वारा ही चल रहे हैं, और ये सारे वर्क जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सारे सेल के द्वारा होते हैं। अगर हमारी बॉडी में सेल ही नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास ईंट नहीं होगी तो दीवार कैसे बनेगी? तो ऐसे ही अगर सेल नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी फिफ्थ डिस्कवरी से पहले हम पढ़ते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। और जो फिफ्थ साइंटिस्ट है उसने ही बताया था इसके बारे में। कई लोग नहीं जानते होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, पर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं किसने करा था। ये करा था रिकार्ड्स बच्चा ने किया था। कब किया था? 1855 में, ठीक है। जैसे कि हमारी फोर्थ डिस्कवरी थी, उनने तो प्रपोज्ड दी सेल थ्योरी, और उन्होंने कुछ बताया भी था कि ऑल लिविंग सेल आर मेड अप ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। और इनने भी एक और चीज़ बताई थी, पर उन्हें उन्हें क्या किया था? रिवीजन ऑफ सेल थ्योरी, और उनने इसके बारे में बताया था। इसका मतलब क्या है कि जो ऑल न्यू सेल्स होते हैं, ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल होते हैं वो सारे के सारे जो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं उनसे ही बनते हैं, ठीक है। तो जो रुकॉल विचार थे उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो सारे नए सेल होते हैं वो पुराने ही सेल से बनते हैं, ठीक है। दिस इज